हम गिला नहीं करते पाकिस्तान की, क्योंकि उनका नमक खाया हुआ है हम लोगों ने, फायदा है। मगर हम लोगों को दिक्कत, हिंदुओं की इज्जत नहीं है वहाँ। मतलब आप जाना चाहते हैं वापस? क्यों जाना चाहते हैं, हम इधर रहेंगे भारत के अंदर। शादी करते हैं बच्चों की, उनमें दिक्कत है, सत्संग करते हैं उनकी दिक्कत है, और तंग करते हैं वहाँ हम लोगों को। ये जो आई थी ना, ये शमा क्या नाम है भी, ये पाकिस्तान से आई थी, सीमा इधर आई थी। इन्हीं दिक्कत से अभी भी वहाँ 10-20 लड़कियों को उठाए, हमारे बच्चे छोटे छोटे बच्चों को उठा के ले गए। उधर 5 भाई था, मम्मी थी, पापा था, पूरा परिवार छोड़ के अपने 3 कन्या को लेके यहाँ आई। घर भी छोड़ आए, सब कुछ छोड़ के अपने बच्चों को लेके, जवान जवान बच्चियों को लेके, इसी दिक्कत की वजह से हम यहाँ आए। मतलब पढ़ने लिखने नहीं जाते हैं, कोई लड़कियां महिला पढ़ती नहीं है, नहीं फ्री में नहीं है लाइट। यहाँ पे बहुत बिल 5,000, 6,000, 7,000 ऐसे बिल आ रहे हैं। कोई कूलर नहीं चला रहे हैं, कोई पंखा नहीं चला रहे हैं, कोई एसी नहीं चला रहे हैं, फिर भी इतना बिल आ रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा होता है दिल्ली सरकार के लिए। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान अगर इनकी मदद नहीं करेगा, ये भारत में अगर इनकी ये दयनीय हालत होगी, तो फिर ये और कहाँ जा सकते हैं। हम कैसे लालच दे के चले गए, हमारे नंबर, सैन, अंगूठे सब ले गए, आज तक वो 10,000 हमें नहीं मिला। जितनी आप मदद कर सकते हैं यहाँ करें। मैं सिग्नेचर ब्रिज के पास में हूँ, यहाँ पर पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं के लिए आपसे अपील करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं सोनू नागर और आप देख रहे हैं हिंद फोकस न्यूज़। खबरें आप तक हम पहुँचाते रहते हैं, लेकिन आज जिस खबर को मैं आप तक पहुँचाने आया हूँ वो एक ऐसा मुद्दा है जिसकी तरफ मीडिया का कोई भी हिस्सा जो है वो ध्यान नहीं देता, सरकारें ध्यान नहीं देती। क्योंकि जिन लोगों की मैं यहाँ बात करने आया हूँ आज, इनकी ना तो वोट है, ना आधार कार्ड है, और अगर वोट और आधार कार्ड नहीं होगा तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी और कोई मतलब किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनसे। ये हैं नहीं हैं, जीवित रहें मर जाएं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन ये बस ऐसे ही यहाँ पड़े हुए हैं। इस समय मैं ये आपको पीछे अगर मैं दिखा पाऊँ तो ये सिग्नेचर ब्रिज है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा उस तरफ जाके हाँ आप दिखाएं कि ये जो है ये सिग्नेचर ब्रिज का ये एरिया है। ये सिग्नेचर ब्रिज है और ये देख पाएंगे आप यहाँ पे। इस तरफ मेरे यमुना बहती है यहाँ पे। तो अभी जब दिल्ली में बाढ़ आई थी तो यहाँ पे भी पानी आया था। कुछ लोग जान भी गए होंगे, अगर नहीं भी जानते हैं तो मैं बता दूं कि अभी मैं इस समय आया हुआ हूँ एक ऐसी कॉलोनी है जिसमें पाकिस्तान से आए हुए, जी हाँ पाकिस्तान से आए हुए हिंदू जो शरणार्थी यहाँ रहते हैं वो किस तरीके से आए हैं, क्यों आए हैं, क्या उनकी मजबूरियाँ हैं, सारी आपको कहानी उनकी ही ज़ुबानी सुनवाऊँगा। आइए चलते हैं, उनसे आपकी बात कराता हूँ और आप अपने आप को उनसे कनेक्ट पाएंगे कहीं ना कहीं। तो आइए मिलते हैं उन पाकिस्तानी हिंदुओं से। आइए भैया, क्या नाम है आपका? रमेश नाम मेरा। रमेश नाम है। तो आप रमेश आपका नाम है। अभी घर कौन सा है आपका? ये मेरा घर है। ये घर है आपका? हाँ, ये सब पानी बह गया था जी, सारा पानी बह गया। सैलाब आया था ना, यहाँ तक पानी ऊपर तक, यहाँ तक इतना पानी ऊपर था, इतना पानी था। ये तो सब सारा बह गया। ये यमुना में जो पानी जमुना पानी आया था, बाढ़ आई थी, इस वजह से सारे बैग सामान में, बेड मेरे देखो, सारे बेड कैसे हो गए अंदर से, देखो ये देखो ऐसे अंदर हो गया। अच्छा, पूरा पानी भर गया था? पूरा पानी भर गया था, यही बचा बस, सब बह गया। तो अभी आप मेरे को ये बताइए कि आप हैं कहाँ से? हम सिंध पाकिस्तान से हैं, हम सिंध पाकिस्तान से हैं। पाकिस्तान से आए हैं आप? तो पाकिस्तान से आप आए हैं जब, तो किस तरीके से आए हैं पाकिस्तान से? सर हम छुप के आए हैं, जो हरिद्वार का बोल के फिर आते हैं हम, ऐसे कोई हमारा वीज़ा नहीं देता, पासपोर्ट वीज़ा बना के छुप के फिर आए हम। सारे मुसलमान वहाँ बनाने नहीं देते, इसलिए हम छुप के फिर आए। हरिद्वार के बहाने हम जा हरिद्वार घूमने और हरिद्वार के तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं, फिर हम आए, फिर ऐसे आने नहीं देते। तो यहाँ पे आपने फिर किसी को बताया कि आप यहाँ हैं? और यहाँ पे किए, पुलिस भवन किए हमने, कागज हम जमा किए, फिर हम यहाँ रह रहे हैं। अभी तक हमारी कोई सुविधा नहीं हुई यहाँ पे, कोई ज़मीन की, कोई घर की, कोई टॉयलेट वगैरह की। ऐसा क्यों है कि आप वहाँ से भाग के आते हैं? मतलब वहाँ सर मुसलमान सारे, हम हिंदू हैं, हम हिंदू। यहाँ पे भी रह रहे हैं मुसलमान? तो यहाँ बहन को बेटियों को उठा के चले जाते हैं, वो
उठा के ले जाते हैं। सारे मुसलमान हो ना, इसलिए हम कोई सुनवाई नहीं करता वहाँ पे, कोई सुनवाई नहीं होती हमारी। सारे मुसलमान पुलिस वाले, सब नेता पुलिस वाले। तो ऐसे आए मतलब आप कह रहे हो कि उठा के ले जाते हैं और फिर मतलब कोई कार्रवाई नहीं है? कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई भी कार्रवाई नहीं होती। तो अभी आप फिर अपने मतलब पूरे परिवार के साथ ही आए होंगे? नहीं, तो मेरे 3 भाई उधर हैं, मम्मी पापा मैं हूँ, और मेरे 3 भाई उधर रह गए। उनका वीज़ा लगा नहीं, उनका दिया नहीं अभी तक। अभी वो अभी अप्लाई की हुई है, 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 2 साल के बाद फिर आता है। ऐसे कोई वीज़ा नहीं देता वो। तो और कौन है आपके परिवार में? मैं मिलना चाहूँगा उनसे। मैं अभी ये मेरे साथ में पड़ोसी है, पड़ोसी है, इस तरफ आ जाता हूँ थोड़ा सा। एक मिनट आ जाओ इधर। जय श्री राम। क्या नाम है आपका? जमुना। जमुना। कहाँ से हैं? हम पाकिस्तान से आए। पाकिस्तान में कहाँ से? हैदराबाद। हैदराबाद। तो आपको मतलब ऐसी क्या वो रहे कि आप मतलब आप जाना चाहते हैं वापस? क्यों जाना चाहते हैं, हम इधर रहेंगे भारत के अंदर। आपका देश है पाकिस्तान। आप नहीं, हमारा देश ही इधर है, वो तो मुसलमान का है, हम तो इधर रहना चाहते हैं। ऐसी क्या परेशानी है मतलब जब वहाँ ऐसा बताया जाता है कि भाई वहाँ ठीक रह रहे हैं हिंदू जो? बात सब ऐसी है, इनको थोड़ी सिंधी जुबान आती है। अच्छा, मैं आपसे आप बताइए थोड़ी सी। उर्दू कम है मेरे ग्रुप से। बात ये, हम जब भी 2019 में आए थे तो यहाँ भारत में वीज़ा बना, 25 दिन की वीज़ा बनी थी हमारी। माता पिता की आरती लेके आए थे हम लोग, हरिद्वार में उनमें समाप्त किया था मैंने। तो यहाँ हमने एंट्री करवा लिया और पासपोर्ट वीज़ा यहाँ बढ़वा लिया हम लोगों ने, तो ये इंडिया में रह गए हम लोग। अभी इंडिया में ये बात है कि हमारे जब बंटवारा हुआ था ना जब पहले, तो बंटवारे से हमारे दादे परदादे यहीं के थे। तो कुछ हमारे दादे परदादे कुछ भाग गए थे, कुछ यहाँ मर गए थे, कुछ रह गए थे। जब जंग हुई थी पहले तो तभी हम रह गए थे। जब भी हम लोग को मालूम पड़ा भाई भारत हमारा, इंडिया हमारा मुल्क है, भारत हमारा है, ये पाकिस्तानी इस्लामी मुल्क है, यहाँ दिक्कत हम लोगों को है। बाऊ भजन की शादी करते हैं बच्चों की, उनमें दिक्कत है, सत्संग करते हैं उनकी दिक्कत है, और तंग करते हैं वहाँ हम लोगों को, और इन्हीं वजह से काफिर बोलते हैं। तो हम लोगों को गैरत होगी इन बातों में, तो थोड़े बहुत हमारे आस्ते आस्ते हम लोग इंडिया में भी आ रहे हैं। तो अभी आने नहीं देते हैं, कोई उन लोगों को मालूम पड़ गया वीज़ा बंद कर दिया उन लोगों को। अभी मेरे 5 भाई हैं, 5 बहनें हैं, 6 बच्चे मेरे वहाँ हो जाती है, क्या नाम की बात हो जाती, नहीं मिलने देते, तो हमें आने नहीं देते। इन्हीं वजह से हम लोग अभी इंडिया होली दिवाली नहीं मनाने देते? नहीं मनाने देते हैं, बोलते हैं काफिर बोलते हैं, हम लोगों को बोलते हैं, हिंदू को काफिर कहते हैं। यहाँ पे हम लोग को अभी 4 साल हुए यहाँ। हमें मेहरबानी सरकार की, बड़ी बड़ी धन्यवाद सरकार की, और केजरीवाल की भी है। मोदी सरकार ने भी अच्छी सहूलत दिया है, केजरीवाल ने भी सहूलत दिया है। ये बाढ़ में हमें खाना पीना भी अच्छा दिया था, इन लोगों ने बिठाना भी अच्छा दिया था। धन्यवाद है इन लोगों को, हमारी तरफ से सही है वो। पर हमें अच्छा हुआ इंडिया में रहना, हमें अच्छा हुआ, हम इंडिया में रहेंगे अभी। और पाकिस्तान में जाना मना है हम लोगों को, क्योंकि हमारे यहाँ मंदिर हैं और तीर्थ हैं, भाव भजन है, साधु संत हैं, और हमारे मन यहीं रहता है इंडिया में। तो जय माँ भारत की, जय माँ भारत। देखो, मैं एक बात आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसी मतलब क्या परेशानियाँ हैं जो आप अपना? परेशानी इस वजह से है, जो वहाँ इस्लामी मुल्क है, कुछ हमारे आदमी को कुछ मारा कुटा, लड़कियों को उठा के ले गए, और बहुत दिक्कत हुई है वहाँ पाकिस्तान। लड़कियों को उठा के ले जाते? हाँ, उठा के ले गया। अभी ये जो आई थी ना, ये शमा क्या नाम है, भी ये पाकिस्तान से आई थी, सीमा इधर आई थी। इन्हीं दिक्कत से अभी भी वहाँ 10-20 लड़कियों को उठाए, हमारे बच्चे छोटे छोटे बच्चों को उठा के ले गए। अभी उन लोग सीमा हैदर की वजह से, सीमा हैदरी की वजह से ले गए, कि क्योंकि अभी ये लोग हिंदू लेके गए हैं, तो यहाँ हिंदू में बच्चों को कब्जा कर लिया उन लोगों ने। तो अभी 10 लड़कियाँ उठा के, पहले अभी महीना होता है, 1 महीना 40 दिन होते हैं, तो माँ बाप रो रहे थे। हम यहाँ इन्होंने में देखे ना, मोबाइल में देखे, माँ बाप उनके रो रहे थे। और पुलिस वाले भी वहाँ के कोई सहूलत नहीं देते हैं, कोई कानून आपकी मदद नहीं करता? कानून तो बिल्कुल पाकिस्तान का गलत है, बिल्कुल कानून गलत है। पाकिस्तान का कानून है ही नहीं। बस ऐसे है, जो चोर लोग हैं, बस अभी तुमने 500 डाला, 1000 डाला, तो तुम्हारे को दिक्कत नहीं है, तुम आज़ाद हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। और मंदिरों को भी, हमारे मंदिरों को भी जलाया, बहुत मंदिरों को जलाया।
बहुत मंदिरों को हमारे मंदिरों को जलाने की वजह से हमें इस बात में गैरत आ गई। अभी मैं बच्चों को भी, भाइयों को भी, जो भी है, हम कहते हैं आ जाए इंडिया में, अच्छा रहना, इंडिया में अच्छा। हमें यहाँ वहाँ हमें एक रोटी मिलती है, यहाँ हमें आधी मिलती है, वो आधी हमें सही है, क्योंकि हमारा धर्म है। हम यहाँ भाव भजन करते हैं और भगवान का नाम लेते हैं, हम तीर्थें करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के मुसलमान भी इंडिया में सही हैं बेचारे, पाकिस्तान से इंडिया में जो को मुसलमान वो भी सही है, बढ़िया, बहुत अच्छे प्रेम है। वो इंसानियत का हिसाब इन लोगों को बोला, हिंदू मुसलमान नहीं है, ये इंसान है, सब एक इंसान, एक भाई है, सब भाई है। पाकिस्तान में इस तरह नहीं है, पाकिस्तान में बहुत दिक्कत है। तभी हम लोग को डर की वजह से अभी मैं भी 3-4 दफ़ा बचा हूँ गोली में। जब भी मैं रोज़ी पे गया कमाने, मेरे गोली भगवान ने बचाया मुझे। और बस इस वजह से मेरे दिल में हो गया, माँ बाप मेरे समाप्त हो गए, प्याला कर लिया तो उन लोगों की आरतियाँ मैं हरिद्वार लिया 25 दिन के लिए, फिर वीज़ा मैंने बढ़वा दिया पुलिस भवन में। तो यही बात है भैया, और जय माँ भारत की। बस ऐसे तो नहीं, हम गिला नहीं करते पाकिस्तान की, क्योंकि उनका नमक खाया हुआ है हम लोगों ने, पैदा है, मगर हम लोगों को दिक्कत, हिंदुओं की इज्जत नहीं है वहाँ, बात यही, इज्जत नहीं है। मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के विनती ये कर रहे हैं, पाकिस्तान से ये हालत हमारे बहुत बुरे होके आए हुए हैं, ठीक है। अगर मोदी सरकार ने हमारे को सहूलत नहीं दिया तो हमारा रहना इधर बेकार है। हमसे इससे तो बेहतर है मर जाए तो अच्छा है, क्योंकि हमारे को सहूलत नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई बात नहीं है। अभी कोई ऐसी ज़िंदगी तो इंसान नहीं गुजार सकता, हम भी भगवान के इंसान बने हुए हैं। सुनिए मेरा, हम छोटी छोटी अभी लड़कियां उधर छोड़ के आए हैं, को हमारे को सहूलत नहीं है। अभी इधर आके हम बीमार हो गए, ऐसी हालत हो गई, कमाने वाला मेरा कोई नहीं है। लड़के के पास कुछ पैसे लेके आए थे, लड़के को हॉस्पिटल में दाखिल करके उसको बेचारे को अभी ठीक किया, 6 लाख रुपए लगाया, वो भी चंदा करके लगाया, कुछ मेरे पास था। अभी मेरी 4 लड़कियां पाकिस्तान के अंदर है, मैं इधर सोच करके इधर ही मर जाऊंगी, इतना मेरे पास नहीं है जो मेरी बेटी को मैं इधर ले आऊँ। बहुत दिक्कत हो रही है। सरकार मोदी को मेरी तरफ से हेल्प करनी हो तो मेरे गरीब के हेल्प करके दे दे। ये बहुत की 4 लड़कियां आप बता रही हैं वहीं पे हाँ, हैं? 4 मेरी बेटी है, शादी करके रख के आई हूँ। सुनिए मेरे भाई, उन लोगों को पिते लेके आना है, वो बेचारी गरीब है, क्या करे। कोई घर वाला एब्सेंट कमाने नहीं जाते हैं, कोई कैसा है कोई कैसा, उधर के हालात सही नहीं है। रोज़ की फ़ोन के अंदर रोती, अम्मी मेरे को लेने आ। अभी अम्मी के पास कुछ होएगा तो जाएगी नहीं लेने, ये वजह हो रही है। बस इसके वजह से मैं बीमार होके पड़ी हुई। अभी मेरे पास कोई खर्चा नहीं है, पानी नहीं है जो मैं उन लोगों को लेने जाऊँ। बहुत बुरी बात है। ये मेरे साथ हालत हो रही है, मैं ठीक नहीं रहती हूँ। कमाने वाला कोई नहीं है जो उस पर कमा लूँ तो मैं उस बच्चियों को लेके आऊँ। मोदी सरकार को ये मेरी है हेल्प देने हो तो दे दे। आपने अभी सुना कि बड़ी दिक्कत में हैं, परेशानियों में हैं, और मैं और भी लोगों से आपको मिलवाऊंगा। आइए चलते हैं। एक और जगह यहाँ आ गया हूँ। अभी देखिए यहाँ ये जब लकड़ियाँ लाके किस तरीके से अपना भोजन बना रही है। आपका नाम क्या है? आपका पार्वती कौर। अच्छा, पार्वती नाम है आपका, बहुत अच्छा नाम है आपका। तो अभी आप कहाँ से आई हैं? हम पाकिस्तान से हैं। पाकिस्तान में कहाँ? कराची से। कराची से आई हैं? हाँ। मेन कराची शहर? कराची नहीं, ऐसी सिंध में रहते हैं, जैकमाबाद, शिकारपुर, ऐसे वहाँ रहते हैं। फिर कराची चले गए, कराची ऐसे पासपोर्ट बनवाया, वीज़ा लगवाए, फिर वहाँ से आए। क्यों आई हैं आप यहाँ पे? बस वहाँ बहुत दिक्कत है। 3 लड़कियाँ हैं, 2 लड़के हैं, 5 बच्चे हैं। वहाँ दिक्कत होने लगी। तो वो तो आपका देश है ना पाकिस्तान? नहीं, वहाँ क्या देश है, देश तो ये इंडिया भारत है। इंडिया भारत में आना चाहिए। उधर 5 भाई था, मम्मी थी, पापा था, पूरा परिवार छोड़ के अपने 3 कन्या को लेके यहाँ आई। तो लड़कियों को लेके क्यों आई हैं आप? बस ये उसकी इज्जत बचाने के लिए, मुसलमान से इज्जत बचाने के लिए, इसके लिए। ऐसा सही में उठा के ले जाते हैं क्या वो? हाँ, वहाँ बहुत दिक्कत है। अब इसके वजह से हम ये नहीं कुछ बोल सकते नहीं। वहाँ मेरा परिवार है,
फिर मेरा देख के चेहरा बोलेगा अपनी बहन अपनी बेटियां वहाँ जाके क्या बोल रही है। डरने की वजह से कुछ हम बोल सकते नहीं, यही बात है। चलो आप ये मत बताइए, अब आप बना क्या रहे हो ये तो बता दो मुझे। दाल बना रही है, अभी इधर जाते हैं माने। कौन सी दाल बना रहे हो? ये लाल वाली दाल। अच्छा, मसूर की दाल। मसूर की। जाते हैं और ये लकड़ी उठाने के लिए इतने बड़े बड़े सांप जानवर है, क्या करें, बड़ी मुश्किल से लकड़ियाँ उठाते हैं दिन को, फिर आके रोटी बनाते हैं, चाय बनाते हैं। बच्चे स्कूल में जाते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ। कहाँ जा रहे हैं आप? यहाँ ये क्या बोलते हैं मंजनू का टिल्ला, उससे आगे वो सरकारी सरकारी स्कूल। हाँ वहाँ पर जाते पढ़ रहे हैं बच्चे? हाँ वहाँ पढ़ रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे लाइट वगैरह की सुविधा है आपके पास? हाँ अभी आई है लाइट। अभी ये हो रहा है, ये 6 महीने हो रहे हैं अभी लाइट आई है, पहली लाइट नहीं थी। 4 साल यहाँ गुजारा। लाइट तो फ्री मिल रही होगी आपको जैसे नहीं, दिल्ली में? नहीं। क्यों, दिल्ली में तो फ्री है लाइट। इसका ये भाई है ना, ये 400-500 ऐसी जाने ये बनते हैं वो क्या। तो आपके मुझे तो नहीं लगता यहाँ 200 यूनिट आती होंगी। 200 यूनिट तक तो वैसे फ्री है ये दिल्ली में। नहीं, ये जो 2-3 घर जलाते हैं अभी तो कम आएंगे। गर्मी में जो पंखा चलता था कुछ। तो पंखा चलेगा तब भी 200 कहाँ आ जाएंगी यहाँ पे? आते हैं, आ जाती है 200 से ज्यादा। 200 से ज़्यादा आ जाते हैं। अच्छा, सबका मिल के आता होगा। हाँ, नहीं सबका नहीं, मतलब 2 घर 3 घर अपना फैमिली, बेटा बेटी का घर हो गया, अपना फैमिली हो गया उसका। यहाँ कितनी फैमिलियाँ रह रही हैं वैसे? यहाँ 3-4 फैमिली रह रही, 3-4 घर रह रहे, अलग अलग है ना, ये अलग है वो अलग है, वो अलग अलग बने पड़े। फिर भी टोटल कितने रह रहे होंगे यहाँ पे? कितने परिवार रह रहे हैं? 80 घर। तो सब इसी तरीके से आए हुए हैं? हाँ, सभी इस तरह से हैं। चलिए मैं और बच्चों से थोड़ा बात कर लेता हूँ। आपका क्या नाम है बेटा? सिमरन। सिमरन। तो आपका कहाँ से आए हो? पाकिस्तान। पाकिस्तान में कहाँ से? सिंध। सिंध से। कितने साल हो गए आपको आए हुए यहाँ पे? 2-3 दिन हो गए। 2-3 दिन हुए हैं? 2-3 साल हो गए? 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए। अच्छा, अभी पढ़ते हो आप? हाँ। कौन सी क्लास में हो? 5th क्लास में। पढ़ाई करते हो ठीक से? क्या नाम है? जीवा कौर। जीवा कौर है। आप कहाँ से हैं? पाकिस्तान। पाकिस्तान में कहाँ से? कराची से। कराची से। तो आप क्या करते थे पहले वहाँ पे? यही उधर कारोबार वगैरह करते थे, बस उधर से फिर हमारे यहाँ अपना देश में चले, तो यहाँ देश में आ चुके हैं। तो ये सच है कि मतलब वहाँ पे ऐसे परेशानियाँ होती हैं, परेशान किया जाता है? बहुत दिक्कत होती है, इसी दिक्कत की वजह से हम यहाँ आ गए हैं। घर भी छोड़ आए, सब कुछ छोड़ के अपने बच्चों को लेके, जवान बच्चियों को लेके, इसी दिक्कत की वजह से हम यहाँ आए। अपने देश में चले जाएंगे तो अपने बच्चों को सुकून हो जाएगा, सुकून से रह पाएंगे, इसी की वजह से हम यहाँ आ गए हैं। देखिए 2023 में अभी हम इस समय हैं, और जब 1947 में 2 देशों का विभाजन हुआ था, धर्म के नाम पर हुआ था। पाकिस्तान जो कि मुसलमानों का देश बनाया गया, हिंदुस्तान जो कि भारत जो है वो हिंदुओं और सब के लिए ये रहा। अब उसमें बीच में दिक्कत क्या हुई कि वो टोटल इधर उधर हो नहीं पाए। वो जो वहाँ के हिंदू थे वो वहीं रहना पड़ा। अब ये वही हिंदू हैं या उन्हीं की जो पीढ़ियाँ हैं वो इतनी ज़्यादा परेशानी में हैं वहाँ पे कि मैं उन्हीं की ज़ुबानी आपको पहले भी सुना रहा हूँ और अब भी बता रहा हूँ ये बात, और मैं इनसे और पूछूंगा कि किस तरीके का इन पे वहाँ पर किस तरीके के अत्याचार होते हैं और किस तरीके से ये अपना जीवन व्यापन कर पाते हैं, वो सारी बातें। क्या नाम है जी आपका? सेवा देवी। तो आप बताइए कि किस तरीके का वहाँ पर व्यवहार होता है आपके साथ पाकिस्तान? भैया बहुत जुल्म होते हैं भैया। अभी हम अपना देश छोड़ के, मुल्क छोड़ के इंसान जाने पे खुश थोड़ी होता है, मजबूरी के कारण आए हैं। कुछ बहन भाई परिवार कुछ छोड़ दिया है, अपना घर था जगह थी सब कुछ छोड़ के अब हम यहाँ आए। यहाँ सब भाई मिलजुल के हमारी सुविधा करो। बहुत दुख झेले हैं, बहुत दुख झेलने के बाद हम यहाँ आए हैं। अभी हमारे घर नहीं है, सोने का बिस्तर नहीं है, खाने के बर्तन नहीं है। देखो कैसे जंगल में जी रहे हैं, इतनी दिक्कतें झेल के भी हम जी रहे हैं। अब आप हिंदू भाई हमारा
कुछ तो करो, कुछ उपरण नहीं करोगे तो हमारा क्या होगा। हम तो इतने बोलने लायक भी नहीं है, बोल बोल के हम थक गए हैं, कोई हमारी सुविधा नहीं हुई। बहुत दुखी बंदे हैं, बहुत दुखियारे बंदे हैं, आके हमारी हालत देखो, इतने मच्छर, इतने जानवर, रात को सांप निकलते हैं। हमारे घरों का हाल देखो, ये भी कोई घर हैं, लेकिन फिर भी हम जीना चाहते हैं, भारत में आए हैं। तो ये मतलब इनकी आप बीती है, किस तरीके से परेशान हैं। जितनी भी संस्थाएं और ये समाज सेवी संगठन हैं, मेरी सभी से ये पुरजोर अपील रहेगी, और मैं जितनों को भी जानता हूं उनसे पर्सनली जाकर भी मिलूंगा, और आपसे भी ये अपील करूंगा कि आप जितनी हो सके, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इनकी मदद कीजिए, और आगे आइए, बढ़ चढ़कर इनकी मदद कीजिए। आपका क्या नाम है बेटा? नानकी कौर। पढ़ाई करते हैं? जी नहीं। कितने साल हो गए आपको यहाँ पे? हमें अभी आए हैं तकरीबन 7-8 महीने हो रहे हैं। 7-8 महीने हो गए। तो वहाँ पे मतलब परेशानियाँ हैं, दिक्कत है, क्या है? क्या परेशानी है, महंगाई है, कहीं बाहर नहीं जाते, अनपढ़ गवार होते हैं, दिक्कत होती है, तो इसलिए हम इधर अपने देश में आ गए। अनपढ़ गवार होते हैं मतलब? पढ़ने लिखने नहीं जाते हैं, कोई लड़कियां महिला पढ़ती नहीं है। क्यों? बस वहाँ पे कलमा पढ़ाते हैं, दिक्कत, कोई बाहर जाते डर लगता है, कोई छेड़ेगा, कोई अपनी बुरी नज़र से देखेगा अपनों को, इसकी वजह से नहीं जाते हैं। तो आपने पढ़ाई नहीं की? बिल्कुल नहीं, हम नहीं पढ़ाई नहीं की। देखिए, आज जिस ज़माने में हम जी रहे हैं, जहाँ ये 5G का ज़माना है और सारी टेक्नोलॉजी और सारी चीज़ों से हम लैस एक तरीके से, और जब इस तरीके की बातें मिलती हैं कि एक बच्ची जो है वो स्कूल का उसने मुंह नहीं देखा, वो पढ़ाई नहीं की क्योंकि कोई परेशान करेगा, और ये अभी बता नहीं पा रही है ठीक से क्या परेशानियाँ, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं। अब आपने मतलब ऐसा देखा है वहाँ पे कि कोई ऐसे ज़्यादा दिक्कतें होती हों, कहीं आपके आस पड़ोस में कुछ ऐसा हुआ हो? जी हाँ, ऐसे महिला गई थी, उसको छेड़छाड़ी करने लगे लड़के। इसकी वजह से हम दुकान पे नहीं जाते हैं, कहीं शॉपिंग करने नहीं जाते हैं, कोई डर लगता है, हम बाहर नहीं जाते हैं, कोई हमें छेड़ ना करें। इसकी वजह 2 बच्चों की माँ थी, उसको उठा के लेके गए, इसकी वजह से हम डरते थे, नहीं जाते थे। बेसिकली पढ़ाई नहीं की और कलमा पढ़ाते थे उधर, इसकी वजह से हम कलमा पढ़ना नहीं चाहते। हम हिंदू कौम में हम कलमा नहीं पढ़ेंगे। तो आपके साथ, आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, कोई बच्ची ऐसा हुआ कुछ वहाँ पे? जी हाँ, हुआ था। कोई एक लड़का था, वो एक्सीडेंट हो गया था, उसके पैर टूट गए थे, उसको हॉस्पिटल ले गए थे। अब वो पैर से मतलब चलता है, दर्द करता है। वो पाकिस्तान में ही हिंदू ही है, वो भी हिंदू हैं। मतलब जैसे ये अभी बता रहे थे कि लड़कियों को उठा के ले जाते हैं, ऐसा होता है क्या सही में? हाँ, सच में ऐसे होता है। लड़की जाती हैं बाहर, उसको कोई ऐसे मुल्ला वगैरह देख लेते हैं, उनको कोई अच्छी लड़की होती है, पसंद आ जाती है, तो उसको उठा के किडनैप कर लेते हैं। मतलब ऐसे पसंद आ गए उठा के ले जाएंगे? हाँ, ले जाते हैं। देखिए किस तरीके का ये हाल है। अब जैसा ये बहन बता रही है, मुझे तो मतलब सुन के ही ऐसा लग रहा है कि किस तरीके से इनके ऊपर क्या बीतती होगी, और जबरन कलमा पढ़वाया जाता है, धर्म परिवर्तन कराया जाता है। ये केवल और केवल अपने धर्म को बचाने के लिए, अपनी आस्था में विश्वास करने के लिए यहाँ पर भागे हैं। आप मतलब यहाँ पे जब वीज़ा लेके आए थे? जी हाँ, वीज़ा लेके आए थे, लेकिन हम बोलते थे हरिद्वार जा रहे हैं ज़ियारत करने के लिए, इसलिए आके रुक जाते हैं इधर हम लोग। ये मुल्क अच्छा लगता है हम लोगों को। बहुत लोग इधर आए हुए हैं, कोई 15 साल से, कोई 25 साल से, तो हम लोगों को बोला तो हम लोग भी आ गए इसकी वजह से। तो ये कहीं ना कहीं, चाहे इन्हें किसी तरीके की भी ज़िंदगी बितानी पड़े, लेकिन जो अपना धर्म है वो नहीं बदलेंगे, और ये परेशानियां चाहे कितनी भी झेल लें, लेकिन ये अपना धर्म जो है वो बिल्कुल नहीं बदलेंगे। और मेरी आपसे पुरजोर अपील रहेगी, सभी मेरे जो दर्शक हैं, मेरी उन सब से अपील रहेगी कि जितना जिस पे हो सकता है, मतलब आप मिनिमम से मिनिमम कुछ भी करके इनकी मदद करें। मेरी आपसे तहे दिल से ये अपील है कि इन सभी लोगों की थोड़ा थोड़ा करके भी आप बिल्कुल
बिल्कुल मदद कर सकते हैं। आप यूँ ना सोचें कि हम पहल क्यों करें, सबसे पहले आप पहल कीजिए। और मुझे लगता है कि अगर हम इस तरीके की पहल करेंगे तो इनकी मदद ज़रूर कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। और मैं और आपको घर वगैरह अंदर से दिखा देता हूँ सारे इनके। ये बहुत दयनीय स्थिति है इनकी, बहुत परेशानी में है। और मैं सारा आपको अंदर से थोड़ा दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अभी थोड़ा अंधेरा ज़्यादा हो गया है और यहाँ लाइट की सुविधा भी ऐसे ही है। तो यहाँ पे लाइट फ्री में नहीं है? नहीं, फ्री में नहीं है लाइट। यहाँ पे बहुत बिल, 5,000, 6,000, 7,000 ऐसे बिल आ रहे हैं। कोई कूलर नहीं चला रहे हैं, कोई पंखा नहीं चला रहे हैं, कोई एसी नहीं चला रहे हैं, फिर भी इतना बिल आ रहा है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो बिल की बात कर रही हैं बहन जी, अब क्या है कि दिल्ली में बताया जाता है कि 200 यूनिट तक बिल जो है वो फ्री। और मुझे नहीं लगता कि इस हालत में ये 200 यूनिट यूज़ कर पाते होंगे। अब 5-6 हज़ार बिल वो कैसे आ रहा है, वो तहकीकात करने वाली बात है। और इसमें कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा होता है दिल्ली सरकार के लिए। मैं आपको और भी इनके घर और ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा। हाँ जी, हाँ जी। ये मेरी बेटी हैं। अब इतना हम बिल कहाँ से भरें, जो ऊपर से हमारा पति नहीं कमाने वाला, कोई बेटा कमाने वाला नहीं, 2 बेटियां हैं। अब हम कहाँ से दे सकते हैं। और ऊपर से ये भी नहीं है हमारा कोई हेल्प कर रहा है। इतनी गरीबत हमारी को यहाँ आके भी हो चुकी है। पीछे हमारे को पाकिस्तान से फिर क्या बताया जाएगा, बोलेगा आप अपने देश में जाके इतने गिर रहे हो। इतना नहीं होना चाहिए हमारे साथ। क्यों तो अपने देश में आगे हैं तो उनको हेल्प करनी चाहिए। क्यों इतना बिल कहाँ से भरें, जो हमारे बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। देखिए इनका अंदर से जो आवाज़ जो इनकी आ रही है, ये अपने आप को हिंदू जो है वो ये हिंदू हैं, इसलिए इनको लगता है कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान अगर इनकी मदद नहीं करेगा, ये भारत में अगर इनकी ये दयनीय हालत होगी तो फिर ये और कहाँ जा सकते हैं। तो मेरी सभी से आपसे पुरजोर अपील रहेगी कि आप इस आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इनकी जितनी मदद आपसे हो सकती है, मतलब किसी भी तरीके की आप मदद करना चाहें वो ज़रूर करें यहाँ आके। और मैं आपको और थोड़ा दिखाता हूँ। और मेरी यहाँ पे दिल्ली सरकार से भी अपील रहेगी कि इनका जो बिल है और ये सारी चीज़ें हम भी थोड़ा देखेंगे कि किस तरीके के बिल इनके आते हैं, वो सारी बातें होंगी। और मैं आपको अंदर से ये सारा दिखाता हूँ। आइए चलते हैं। मेरे हाथ में ये एक बिल है, ये है दीवान चंद A6 पाकिस्तान हिंदू। अब ये जो बिल है मेरे हाथ में, इसका बिल है करीब 3810 रुपये। 2 महीने की 3 महीने का ये बिल है। ये 4000 के करीब बिल बैठ रहा है इनका, पिछली रीडिंग ये थी। अब ये बिल जो है आपका ये 2-3 महीने का है, 2 महीने का बिल है। तो अभी बाढ़ आई हुई थी तब का भी बिल लगाया हुआ है कि इन्होंने? जैसे पानी की बाढ़ आई तो हम तो भाग भाग के रोड पे चले गए। जैसे हम ऊपर टेंट में थे तो हमारे पे 2 महीने का बिल आ गया। हमने कुछ चलाया नहीं, हमारे पे बिल कैसे 4000 रुपया आ गया। हम गरीब लोग कहाँ से देंगे। अभी ये बिल की हम करेंगे या घर की सुविधा करेंगे, सब कुछ तो हमारा बह गया बाढ़ में। अब बिल हम कहाँ से दें, रुक के हम फंस के बैठे हैं। अगर बिजली नहीं बालेंगे तो सांप काट जाएंगे बच्चों को, फिर हम क्या करेंगे। कुछ तो हमारी सुविधा करो, हिंदू भाई करो या सरकार करो, कुछ तो करो। कुछ भी नहीं करेंगे तो फिर तो हम मर जाएंगे। देखिए बड़ी परेशानी में है। और मैं ये पीछे दिखा दूं, इनका ये सामान है, ये सारा मेरा घर है, ये पूरा घर था, ये बाढ़ में जो है वो टूट फूट हो गया था। साइकिलें सब टूट के आपके सामने पड़ी हैं। अभी हम किस पे कमाने के लिए जाएं, क्या मांग के खाएं, करें तो क्या करें। ये बाढ़ में पूरा इनका जो है वो टूट गया था। और ये बाढ़ में जो है वो 2 महीने ऊपर सिग्नेचर ब्रिज के ऊपर पड़े रहे हैं। बड़े बड़े अधिकारी आए, नेता आए, अभिनेता आए, संतावना दे के गए, पूरा इन्हें भरोसा दे के गए, लेकिन अभी तक केजरीवाल 10,000 बोला था हमको। क्या जी? 10,000 बोला था हमको घर बनाने के लिए, अभी तक वो भी नहीं मिला। 10-10 हज़ार इनको ऐसा बोला गया था कि भाई केजरीवाल सरकार की तरफ से 10,000 रुपये आएंगे, 10,000 रुपये खाते में दिल्ली सरकार की तरफ से इनको 10-10 हज़ार रुपये मिलेंगे घर बनाने के लिए। लेकिन अभी तक कोई कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिला। सेन वैन गुंटे मुंटे सब दिए थे हमने, सैन लेके गए, सब कुछ हमारा प्रूफ लेके गए। हमें आके कहने लगे आपको 10 हज़ार देंगे, आप घर बना लेना। हम कैसे लालच दे के चले गए, हमारे नंबर सैन अंगूठे सब ले गए। आज तक वो 10 हज़ार हमें नहीं मिला। बैंक का खाता भी लेके। देखिए अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो सरकार है वो भी इन्हें जो है ठगने का ही काम कर रही है एक तरीके से। और
क्या मतलब इनसे जो है सरकार को फ़ायदा क्या होगा? इन्हें पैसा दे के सरकार को क्या फ़ायदा हो सकता है? क्योंकि वोट इनके हैं नहीं, ये यहाँ के सिटीज़न नहीं। अब मैं ये बात जो है आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप कमेंट्स में लिख के हमें ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं और इनकी मदद आप किस तरीके से करना चाहते हैं। और मेरी पुरजोर आपसे अपील रहेगी कि इनकी मदद आपको करनी चाहिए और ज़रूर करनी चाहिए। और मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। आप बिल्कुल ये बताएं कि हम यहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं और इनकी मदद जो है आप ज़रूर करें। बैंक खाता भी लेके गए हमको, बैंक खाता भी लेके गए, वो भी अभी तक नहीं आए पैसे। मतलब देखिए, ये इनका जो दुख है वो इस तरीके से है कि इनको ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये इनको ठगा गया है। सरकार भैया यहाँ पे भी ठगती है। तुम्हें वो एक बात बताओ, पढ़े लिखे नहीं है हम, पढ़े लिखे तुम्हें देगी क्यों? वो तुम्हारी वोट नहीं, कुछ नहीं, उसने बोला पानी की वजह से, बाढ़ की वजह से कुछ नहीं होगा। देखो ऐसा बाढ़ आई पानी में सबको मिला, हमारे को नहीं दिया है। बोल लगा सबको किसको? ये जो बाढ़ के ये जमुना के किनारे बैठे हैं उनको सबको मिला। उसने बोला हमारे को उनकी वोट होगी, उनकी वोट है तो हम गरीब आदमी, हमारी वोट नहीं है। आप ऐसा है ना, पाकिस्तानी ये आप पाकिस्तान से आए हो ना आप। और मैं आपको मतलब क्या बताऊं, बस जो ये सारा यहाँ पे ना वोट गेम होता है एक तरीके से। पॉलिटिक्स जो होती है ना वो वोट के लिए चलती है। सर हमारी वोट बना दे, वोट बनाने का पूरा प्रोसीजर होगा, लेकिन आपको ना ये जब तक ये आपको बोला गया 10-10 हज़ार रुपए देंगे। हाँ, उसने बोला हम 10-10 हज़ार बाढ़ में देंगे, अब जाके अपना घर बना ले। कितने दिन हो गए इस बात को? ये 2 महीने हो गए, 2 महीने हो गए हैं। और देखते हैं 2 महीने और, अभी सर्दियाँ आने वाली हैं। मुझे लगता है हम अक्टूबर के लास्ट में हैं और सर्दियाँ आने वाली हैं यहाँ पे। अब नवंबर दिसंबर पूरी सर्दियों में किस तरीके से ये रहेंगे, बाढ़ की वजह से परेशानी हुई है। अभी सारा खुला है, अभी जमुना भी है, ठंड इधर बहुत होती है। अब कंबल नहीं है हमारे पास, बच्चों की जो था सारा हमारा पानी बाढ़ में चला गया। अभी हमारे खाने के बर्तन नहीं है, रेडी पटरी लगाते थे, वो भी अभी सामान भी नहीं है, तो रेडी पटरी हम लगा के कहाँ बच्चों का गुजारा करेंगे। हमारे के पास अभी कुछ भी नहीं बचा है। अभी ये सारा खुला हुआ मौक, अभी सर्दी आएगी, बच्चे ठंड में मर जाएंगे, क्या करेंगे? ये देखिए मेरी बोलना चाहते हैं। देखिए सरकार से तो आप बोल रहे हैं, सरकार ने तो पहले ही नहीं दिए हैं, लेकिन मैं सरकार से ना बोलते हुए मैं अपने दर्शकों से और जितने भी मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जितनी आप मदद कर सकते हैं यहाँ करें। मैं सिग्नेचर ब्रिज के पास में हूँ, यहाँ पर पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं के लिए आपसे अपील करता हूँ और ये चाहता हूँ, पुरजोर दिल से चाहता हूँ कि आप आगे बढ़कर मदद करें। और मैं इसी तरीके से इन लोगों से और भी बात करूँगा। आज बहुत अंधेरा हो गया है तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा और चाहता हूं इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जितनी इनकी मदद कर सकते हैं उतनी करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।